सोचिए कि एक फैक्ट्री है, मशीनें एकदम बढ़िया चल रही हैं, माल भी शानदार बन रहा है और टीम रोज सुबह टाइम पर आ जाती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है बाहर से देखने पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के नई इंक्वायरीज आना एकदम से रुक जाती हैं। फोन की घंटी बजना ही बंद हो जाती है। और यही वो डरावना पल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। सही कहा। साल 2026 में भारत के हजारों छोटे और मझोले व्यवसायों, जिन्हें हम MSME कहते हैं, उनके साथ ठीक यही हो रहा था। हर तरफ एक अजीब सी घबराहट थी। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ी घबराहट। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो रिसर्च और केस स्टडीज का स्टैक है, वो इसी घबराहट के बीच से निकली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर रोशनी डालता है। और ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक मिड साइज्ड इंडस्ट्रियल सप्लायर की। जिसे हम इस चर्चा के लिए वर्मा इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस कहेंगे। राइट, बिल्कुल। ये केस स्टडी इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के बचने की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को तोड़ने की कहानी है जो ज्यादातर ओनर्स को दबा देती है। बिल्कुल। जब पूरी इंडस्ट्री गोते खा रही थी, तब वर्मा इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस कुछ ऐसा कर रहा था जो बाहर से देखने पर किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, मतलब कोई भी हैरान रह जाए। तो हमारा मुख्य मिशन ही यही समझना है कि कैसे इस कंपनी ने बिना अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाए और बिना कोई नई टीम हायर किए अपनी लीड्स को सीधा दोगुना कर लिया। सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम में कुछ बहुत ही सटीक बदलाव करके। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि आमतौर पर जब ग्राफ नीचे जाता है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मार्केटिंग में और पैसे झोंक दो या फिर प्राइस कम कर दो। हाँ, या सेल्स टीम को ही निकालकर नई टीम ले आओ। एग्जैक्टली। मुझे ये स्थिति देखकर एक बहुत ही जाना पहचाना सा उदाहरण याद आता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन उसका इंजन अंदर से बैठ चुका है। हाँ, इंजन सीज हो गया है। राइट। गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है और उसे तेज भगाने के लिए क्या किया जा रहा है? बार बार उसके टायर बदले जा रहे हैं या एकदम महंगा पेट्रोल डाला जा रहा है। उसको बाहर से पॉलिश किया जा रहा है, जबकि असल समस्या सतह पर है ही नहीं। बिल्कुल, वो गहराई में है। आप गाड़ी को बाहर से जितना चाहें चमका लें, जब तक इंजन का पिस्टन ठीक से काम नहीं करेगा, वो 1 इंच भी आगे नहीं जाए। और इंजन और टायर के इसी उदाहरण से अगर हम वर्मा इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की जमीनी हकीकत को देखें तो तस्वीर बहुत कुछ ऐसी ही थी। हाँ, कागजों पर और ऑफिस में सब नॉर्मल लग रहा था, बिजनेस चल रहा था, लेकिन ग्रोथ पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका था। हमारे नोट्स में ये साफ दर्ज है कि उनके पुराने क्लाइंट्स एकदम सुस्त पड़ गए थे। नई लीड्स आनी लगभग बंद हो चुकी थीं। और जाहिर है, जब ऐसा होता है तो ओनर के मन में एक ही सवाल घूमता है कि क्या सच में पूरा मार्केट स्लो हो गया है या मेरे बिजनेस में ही कोई कमी आ गई है। देखिए, बाहरी तौर पर अगर उस वक्त किसी भी व्यापारी से बात की जाती तो सब एक ही राग अलाप रहे थे। मार्केट में मंदी है या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई इसी को परम सत्य मानकर बैठा था। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्या 2026 में वाकई मार्केट का स्लो होना एक कड़वी सच्चाई थी, या फिर ये अपने खुद की कमियों को, अपने खराब इंजन को छिपाने का एक आसान सा बहाना बन गया था? ये सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। इसका जवाब हमें अर्थशास्त्र के एक बुनियादी नियम में मिलता है। अर्थव्यवस्था के हर दौर में कुछ कंपनियां हमेशा ग्रो कर रही होती हैं। हाँ, मंदी में भी कोई ना कोई तो पैसा बना ही रहा होता है। एग्जैक्टली। अगर मार्केट सच में पूरी तरह रुक गया होता तो हर एक कंपनी डूब जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। मतलब ये इंसानी दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। जब भी संकट आता है तो हमारा स्वाभाविक रवैया बाहरी कारणों को दोष देने का होता है। ओनर को तसल्ली मिल जाती है कि गलती मेरी नहीं है, हालात ही खराब है। यानी असली समस्या मार्केट की नहीं थी, बल्कि उस नजरिए की थी जिसे बिजनेस को चलाया जा रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि इस बाहरी कारणों को दोष देने वाली मानसिकता को तोड़ने के लिए ही कहानी में एंट्री होती है मेंटर नीलोफर की। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटर नीलोफर कोई आम बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो बस आकर कह दें कि बड़ा सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल उन्हें स्पष्ट रूप से एक कॉग्निटिव वेल्थ कंसल्टेंट के रूप में स्थापित करता है। एक मिनट, कॉग्निटिव वेल्थ कंसल्टेंट? सच कहूं तो ये किसी बहुत ही फैंसी कॉर्पोरेट बज़वर्ड जैसा लग रहा है। एक साधारण MSME मालिक को इससे क्या लेना देना? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यावहारिक है। वेल्थ यानी संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या है? कॉग्निटिव वेल्थ का मतलब है आपकी वैचारिक संपत्ति। आपकी सोच में कितनी स्पष्टता है,
क्या समस्याओं को सुलझाने के लिए सही मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है? समझ रही हूँ। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के दिमाग में इतना शोर और कंफ्यूजन होता है कि वो असली समस्या को देख ही नहीं पाते। मेंटर नीलोफर का काम इसी कॉग्निटिव क्लैरिटी को समृद्ध करना है, ताकि ओनर सिर्फ लक्षणों का नहीं बल्कि असली बीमारी का इलाज कर सके। मतलब वो पहले दिमाग के जाले साफ करती हैं। सटीक शब्दों में यही कहेंगे। और इसी कॉग्निटिव अप्रोच के साथ उन्होंने केस हाथ में लिया। उन्होंने आते ही कोई रेडीमेड समाधान नहीं थोपा। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने सबसे पहले एक बिजनेस पल्स चेक किया। ये 90 मिनट का एक बहुत ही डीप और स्ट्रक्चर्ड सेशन होता है। एक तरह का MRI स्कैन जो बिजनेस के अंदर की हर नस को स्क्रीन पर ले आता है। बिल्कुल। और इस पल्स चेक ने 4 बहुत ही खतरनाक कमियों को उजागर कर दिया जो सालों से सतह के नीचे पनप रही थीं। तो चलिए इन 4 कमियों की गहराई में चलते हैं। पहली कमी क्या थी? पहली और सबसे बड़ी कमी थी एक व्यवस्थित लीड जनरेशन सिस्टम का पूरी तरह से गायब होना। उनका पूरा बिजनेस सिर्फ रेफरल्स पर निर्भर था। लेकिन देखिए, रेफरल तो अच्छी बात होती है ना, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका काम अच्छा था। रेफरल मिलना बहुत अच्छी बात है, ये एक बोनस है। लेकिन एक पूरे बिजनेस का भविष्य सिर्फ इस बात पर नहीं टिकाया जा सकता कि कोई हमें रेकमेंड करेगा। हाँ, क्योंकि इसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। अगले महीने 10 लीड्स आएंगी या एक भी नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं। वो पूरी तरह से दूसरों के भरोसे और किस्मत के सहारे बैठे थे। समझ गई। यानी बिजनेस उम्मीद के सहारे चल रहा था। अगर वो सिर्फ रेफरल पर निर्भर थे तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डिजिटल दुनिया में उनका वजूद ना के बराबर होगा। और यही उनकी दूसरी बड़ी कमी थी, डिजिटल प्रेजेंस का शून्य होना। 2026 में जब हर कोई गूगल पर समाधान खोज रहा था, वर्मा इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ऑनलाइन कहीं था ही नहीं। जैसे हम इनबाउंड डिस्कवरी कहते हैं, वो गायब थी। सही। आप मार्केट में मौजूद ही नहीं है अगर आप कस्टमर की स्क्रीन पर नहीं है। शानदार शोरूम बना लिया है, लेकिन उस पर कोई बोर्ड नहीं है और शटर गिरा हुआ है। और अंदर का माल कितना भी अच्छा हो, बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। और मान लीजिए किसी तरह कोई कस्टमर उस शटर के अंदर आ भी गया, तो तीसरी समस्या तैयार खड़ी थी, उनका कमजोर फॉलोअप तंत्र। अच्छा, मतलब इंक्वायरी आने के बाद भी दिक्कत थी। हाँ, कभी कभार फोन बजता था, लेकिन उन लीड्स को कन्वर्ट करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। यानी अगर किसी ने दाम पूछा तो दाम बता दिया और बात खत्म। जब तक कस्टमर खुद दोबारा फोन ना करे, ये लोग अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते थे। बस यही होता था। इंसान की याददाश्त और मूड पर निर्भर फॉलोअप सिस्टम हमेशा फेल होता है। ओनर को लगता था कि अगर लेना होगा तो वो खुद फोन कर लेगा। और यही वो मात खा रहे थे। हाँ, और चौथी कमी जो इस पूरे केस की जड़ थी, वो थी टारगेट कस्टमर की स्पष्टता का अभाव। वो सबको सब कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये वाला पॉइंट तो ऐसा है जिससे हर दूसरा बिजनेस ओनर खुद को जोड़ पाएगा। हर किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश करना। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही चाबी लेकर पूरे शहर में घूमना और हर घर का ताला खोलने की कोशिश करना। मेहनत बहुत हो रही है, पसीना बह रहा है, लेकिन अंत में एक भी दरवाजा नहीं खुलता। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चाबी किसी खास तारे के लिए बनी ही नहीं है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अगर पोजीशनिंग मजबूत नहीं है तो कस्टमर आपको सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा मानता है। तो इस पल्स चेक के बाद निष्कर्ष क्या निकला? मेंटर नीलोफर ने स्थिति को एक लाइन में समेट दिया। उनका निष्कर्ष था, लीड्स की समस्या नहीं है, सिस्टम की समस्या है। एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा पचने देते हैं। लीड्स की समस्या नहीं है, सिस्टम की समस्या है। ये एक लाइन पूरे नजरिए को पलट देती है। हाँ, ओनर सोच रहा था कि बाहर सूखा पड़ा है इसलिए पानी नहीं आ रहा, और नीलोफर ने कहा कि पानी तो है लेकिन तुम्हारे पाइप में ही छेद है। एक कॉग्निटिव वेल्थ कंसल्टेंट यही तो करता है। वो ध्यान उस चीज से हटाता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि मार्केट, और उस चीज पर लाता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपका सिस्टम। तो अब तक हमने डायग्नोसिस की बात की, बीमारी समझ ली, लेकिन अब वो हिस्सा आता है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है, इलाज वाला हिस्सा। हाँ, ये जानना जरूरी है कि बिना नया खर्चा बढ़ाए मेंटर नीलोफर ने इलाज कैसे किया। वो कौन से सिस्टम थे जो लागू किए गए? नीलोफर के मार्गदर्शन में 4 ठोस कदम उठाए गए। सबसे पहला था एक लीड कैप्चर सिस्टम बनाना। कोई भारी भरकम लाखों वाली वेबसाइट नहीं, बस एक साधारण सा लैंडिंग पेज। साधारण लैंडिंग पेज, लेकिन उससे क्या होगा? MSME की पुरानी वेबसाइट्स अक्सर 10 पन्नों की होती हैं, जिनमें सिर्फ विजन मिशन लिखा होता है, जो कोई नहीं पढ़ता। हाँ, वो बहुत बोरिंग होती हैं। नीलोफर ने जो पेज बनवाया वो सीधा समस्या की बात करता था, और सबसे जरूरी चीज, उसमें एक व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जोड़ दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? व्हाट्सएप ही क्यों? क्योंकि लोग अब लंबे फॉर्म भरना पसंद नहीं करते। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन ने संपर्क करने का रास्ता आसान कर दिया। बस एक क्लिक
और वो सीधा चैट बॉक्स में। इससे तो वो लीड्स जो पहले फोन कॉल या डायरी में बिखरी रहती थी, वो सब एक स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन में आ गई होंगी। बिल्कुल, सारा कचरा साफ करके एक तेज सड़क बना दी गई। और दूसरा कदम था इस सड़क पर ट्रैफिक लाना, यानी डिजिटल एक्टिवेशन। इसके लिए क्या किया गया? गूगल लोकल लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया गया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक था लिंक्डइन पर ओनर के नाम से कंटेंट पब्लिश करना। कोई प्रमोशनल पोस्ट? नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी सफलताओं को लेकर 5 केस स्टडीज पब्लिश की। यहाँ मुझे थोड़ा समझाइए कि केस स्टडीज ही क्यों? सीधे प्रोडक्ट का विज्ञापन भी तो दे सकते थे। देखिए, B2B सेक्टर में कस्टमर कोई फैंसी विज्ञापन देखकर लाखों की मशीनरी नहीं खरीदता, वो रिस्क मिटिगेशन खोजता है। उसे भरोसा चाहिए कि पहले भी किसी की समस्या सुलझाई गई है। राइट। केस स्टडी साबित करती है कि आपके पास असल परिणाम हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो गई। कस्टमर्स खुद दरवाजा खटखटाने लगे। लेकिन अब जब लीड्स आ रही थीं, तो वो जो कमजोर फॉलोअप वाला हिस्सा था, उसे कैसे ठीक किया गया? तीसरे कदम में उसे ऑटोमेट कर दिया गया। व्हाट्सएप के लिए पहले से तय की गई स्क्रिप्ट्स बनाई गई और एक 3 स्टेप फॉलोअप प्रोसेस लागू किया गया। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आप कह रहे हैं कि पहले से तय स्क्रिप्ट्स या टेम्पलेट्स का इस्तेमाल हुआ। मेरा एक व्यावहारिक सवाल है, क्या कागज पर लिखे गए ये 3 स्टेप फॉलोअप असल दुनिया में सच में काम करते हैं? मतलब आपको लगता है कि रोबोटिक साउंड करेगा? एग्जैक्टली। क्या सामने वाले क्लाइंट को ये बनावटी नहीं लगता कि कोई उन्हें रटा रटाया मैसेज भेज रहा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है, लेकिन इसे ऐसे सोचिए, सिस्टम का मतलब बनावटीपन नहीं है, इसका मतलब है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, जब इंसान फॉलोअप करता है तो वो अपने मूड पर निर्भर होता है। अगर खुश है तो प्यार से कॉल करेगा, थक गया है तो भूल जाएगा। या फिर ईगो बीच में आ जाएगा कि अरे कल ही तो मैसेज किया था और रिप्लाई नहीं आया, तो मैं क्यों दोबारा मैसेज करूं? इंसानी फितरत है, लेकिन एक सिस्टम को कोई ईगो नहीं होता, उसे थकावट नहीं होती। और स्क्रिप्ट्स ऐसी नहीं थी कि बस हमारा माल खरीद लो। तो कैसी थी? वो बहुत मददगार टोन में थी। पहला मैसेज कैटलॉग का, 2 दिन बाद दूसरा, क्या आपको वो जानकारी मिली जो आप ढूंढ रहे थे? हम 10 मिनट बात कर सकते हैं। ये रोबोटिक नहीं है, ये तो विनम्रता के साथ फॉलोअप करना हुआ। बिल्कुल। और इसी प्रोसेस ने उन डेड लीड्स को फिर से जिंदा कर दिया जिन्हें कंपनी हार मानकर भूल चुकी थी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक अच्छा सिस्टम मूड स्विंग्स और ईगो को बीच में नहीं आने देता। और चौथा कदम, क्या वो उसी हर ताले की एक चाबी वाली समस्या का समाधान था? एकदम सही। चौथे कदम में पायलट मार्केट क्लैरिटी लाई गई। नीलोफर ने ओनर को समझाया कि सबको बेचना बंद करो। उन्होंने एक विशेष इंडस्ट्री निश को चुना, जैसे सिर्फ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करना। हाँ, और फिर सिर्फ उसी निश के लिए एक कस्टमाइज पिच बनाई गई जो उनकी रोजमर्रा की समस्याओं पर वार करती थी। यानी अब पूरे शहर के लिए एक मास्टर की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही विशेष ताले के लिए एक सटीक चाबी थी। और जब आप किसी की खास समस्या की बात करते हैं तो वो ज्यादा ध्यान से सुनता है। तो अब आते हैं नतीजों पर। ये सब कुछ लागू करने के बाद क्या परिणाम सामने आए? जो नतीजे आए वो इस बात का पक्का सबूत है कि एक कॉग्निटिव वेल्थ कंसल्टेंट की स्पष्ट सोच जमीनी स्तर पर क्या चमत्कार कर सकती है, वो भी केवल 60 दिनों में। राइट। जी हाँ, सिर्फ 2 महीने में लीड्स में सीधे 2 गुना यानी 2x की बढ़ोतरी हुई। वाओ। और कन्वर्जन रेट में 35% का उछाल आया। 35% मतलब अगर पहले 100 में से 10 लोग माल खरीद रहे थे, तो अब उसी मेहनत में 13 या 14 लोग खरीद रहे थे। और वो भी बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए। लेकिन नंबर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि लीड्स की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। क्वालिटी लीड्स मतलब अब वो लोग सामने आ रहे थे जिन्हें वाकई जरूरत थी और जो पैसे देने को तैयार थे। टाइम पास करने वाले फिल्टर हो गए। बिल्कुल। सिस्टम का अंतिम नतीजा ये हुआ कि बिजनेस अब प्रेडिक्टेबल हो गया था। ओनर को रात में चिंता नहीं सताती थी कि अगले महीने आमदनी कहां से आएगी। उसका कॉग्निटिव वेल्थ इतना बढ़ चुका था कि एक नया आत्मविश्वास आ गया। ये सफलता सिर्फ मुनाफे की नहीं, उस मानसिक सुकून की है जो एक सही सिस्टम देता है। और सोर्स मटेरियल यहाँ एक अहम दावा करता है। ये सिर्फ इंदौर के एक बिजनेस की इकलौती कहानी नहीं है। अच्छा। जब इस डेटा को बड़े पैमाने पर देखा गया तो यही समान पैटर्न पुणे, राजकोट और कोयम्बटूर जैसे इंडस्ट्रियल हब्स में भी देखने को मिला। यानी जहां जहां बिजनेस लड़खड़ा रहे थे, वहां समस्या मार्केट की नहीं बल्कि उस कॉग्निटिव वेल्थ और सिस्टम की कमी की थी। तो निष्कर्ष शीशे की तरह साफ है। अगर बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम हैं, तो मार्केट को दोष देना बंद करना होगा। असली समस्या सिस्टम की स्पष्टता की है। 2026 का दौर सिखाता है कि सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं है,
मजबूत सिस्टम के साथ स्केल करना जरूरी है। और मेंटर नीलोफर के बिजनेस पल्स चेक जैसे सेशन का असली मूल्य यही है कि वो आपको आपकी कमियों का आईना दिखाता है। ये पूरी चर्चा वाकई धारणाओं को तोड़ने वाली रही है। सही सिस्टम और कॉग्निटिव वेल्थ किसी भी गिरते हुए बाजार को आसानी से मात दे सकते हैं। वैचारिक स्पष्टता ही ग्रोथ का असली कभी न रुकने वाला इंजन है। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अगर गाड़ी का इंजन खराब हो तो टायर बदलने से कुछ नहीं होता, आपको हिम्मत करके इंजन के अंदर उतरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी, एक ऐसा सवाल जो थोड़ा बेचैन कर सकता है। तो क्या भविष्य में ये कॉग्निटिव वेल्थ और सिस्टम बनाने का काम पूरी तरह से एआई के हवाले हो जाएगा? क्योंकि डेटा एनालाइज करने में मशीनें तेज होती हैं। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उस एआई तकनीक को दिशा देने के लिए और ये तय करने के लिए कि इतने सारे दरवाजों में से कौन सा ताला खोलना है, क्या हमेशा मेंटर नीलोफर जैसी एक मानवीय सोच की जरूरत बनी रहेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या एक मशीन कभी इंसान की उस वैचारिक गहराई की जगह ले पाएगी जो जानती है कि सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं है, बल्कि सही सिस्टम चुनना कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।